हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वर्ग की। जी हाँ, भारत का ये राज्य इतना खूबसूरत है कि जब आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई जगह इतनी खूबसूरत भला कैसे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, जो अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में खास मुकाम रखता है। कश्मीर भारत के लिए वो हीरा है जो मौसम के साथ अपना रंग बदलता रहता है। कहीं बर्फ से ढके हुए पहाड़ तो कहीं खूबसूरत झरने। कश्मीर के शानदार नज़ारे सच में किसी भी पर्यटक के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। साथ ही कश्मीर जाना जाता है अपनी खूबसूरत महिलाओं के लिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों के तीर्थ स्थलों का घर है कश्मीर। प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से भरे ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से घिरे कश्मीर के बारे में बहुत कुछ मजेदार बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कश्मीर के क्षेत्रफल की बात करें तो ये राज्य 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के उत्तर और पूर्व में चीन, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। अगर राज्य की जनसंख्या पे नजर डालें तो यहाँ करीब 12,54,000 के आसपास लोग रहते हैं। क्या आपको पता है कश्मीर के दो राजधानी शहर हैं। एक है जम्मू तो दूसरा श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है। सर्दियों में श्रीनगर में अत्यधिक बर्फ गिरने के कारण यहाँ का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। यही कारण है कि जम्मू को यहाँ का विंटर कैपिटल बनाया गया तथा श्रीनगर को समर कैपिटल बनाया गया। कश्मीर की पुरानी राजधानी श्रीनगर थी, जिसे सबसे पहले बौद्ध सम्राट अशोक ने स्थापित किया था और ये क्षेत्र बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में काम करता था। 9वीं शताब्दी में यहाँ हिंदू धर्म भी फला फूला और इस क्षेत्र में दोनों धर्मों का विकास हुआ। कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों के बगीचे और सेब के खेतों के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ आपको दुनिया भर में प्रसिद्ध कश्मीरी शॉल मिलेंगे जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नदी, झील और घाटी की सुंदरता तो यहाँ देखते ही बनते हैं। कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ आपको मुख्य रूप से चावल की खेती देखने को मिलेगी, लेकिन चावल के साथ साथ यहाँ के लोग मक्का, गेहूं, जई की भी खेती करते हैं और बागवानी में आपको सेब के बगीचे भी बहुत देखने को मिलेंगे। कश्मीर अपने पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, पटनी टॉप और जम्मू घूम सकते हैं। हर साल हजारों हिंदू तीर्थयात्री वैष्णो देवी और अमरनाथ के पवित्र मंदिरों में जाते हैं, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। गुलमर्ग भारत में सबसे लोकप्रिय स्की रिजॉर्ट्स में से एक है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाय हमारे देश में कितनी फेमस है। चाय हिंदुस्तान में हर घर में मिलेगी। मेहमानों का स्वागत भी सबसे पहले चाय से ही किया जाता है। पूरे देश में सभी जगह एक जैसी ही चाय मिलती है, लेकिन कश्मीर में चाय की एक अलग ही वैरायटी होती है। यहाँ आपको पारंपरिक हरी चाय मिलेगी। यहाँ के लोग इस चाय को कावा, मसाले और बादाम के साथ पूरे दिन लेते रहते हैं। इस खास चाय का रंग गुलाबी और स्वाद में नमकीन होता है। दोस्तों, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कश्मीर की महिलाओं की खूबसूरती की चर्चा भी हमेशा से ही होती आई है। आप यकीन मानिए, यहाँ की महिलाएं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। यहाँ की महिलाओं की इस खूबसूरती का राज कश्मीर की भौगोलिक और जेनेटिक कंडीशन मानी जाती है। साथ ही साथ ये लोग ऐसी नेचुरल चीजों से अपनी खूबसूरती को मेंटेन करते हैं जो सिर्फ कश्मीर में ही मिलती है। इनमें से कुछ चीजें वो अपने चेहरे पे लगाती हैं, जिससे उनका रंग गोरा होता है। दोस्तों, कश्मीरी पकवान की बात करें तो इसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने आते हैं। कश्मीरी नॉन वेज की बात ही अलग है। जब आप इनके जायकेदार पकवानों को देखेंगे तो यकीन मानिए सिर्फ देखने से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। वैसे तो कश्मीरी पकवान बहुत फेमस हैं, पर उनमें अगर कुछ सबसे खास है तो वह है वाजवान, जो कश्मीर के पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस व्यंजन में 36 तरह के पकवान होते हैं, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन शामिल होता है। ये कश्मीर की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता। अगर कोई मार्केट ऐसा हो जो पानी में तैरता हो तो वहाँ पे शॉपिंग करने का एक अपना ही मजा होगा, है ना। आपको बता दूं, एक ऐसा ही मार्केट कश्मीर के श्रीनगर में है जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं, जो यहाँ आए पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। आपको शायद ये बात पता ना हो, मगर ये मार्केट भारत में इस तरह का पहला और एशिया में तीसरा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, मगर 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इस धारा 370 के बारे में आप क्यों बता रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थे, तब यहाँ के लोगों को बहुत ही अजीब से अधिकार प्राप्त है। जैसे कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को दोहरे नागरिकता मिली हुई है, जिसमें से पहली जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की है। बता दें, कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके 2 झंडे हैं, जिसमें से एक राज्य का झंडा और दूसरा भारत का राष्ट्रीय झंडा। जम्मू कश्मीर के निवासी सरकार की आज्ञा से राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राज्य ध्वज भी फहरा सकते हैं।
कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि भारत के दूसरे सभी राज्यों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष निर्धारित होता है। कश्मीर में राष्ट्रीय चिन्हों सहित राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने को कोई गुनाह नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने की जम्मू कश्मीर को कोई पाबंदी नहीं है और कश्मीर में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। यहाँ का अपना एक अलग ही संविधान है। उसके चलते यहाँ की महिला भारत के किसी भी व्यक्ति से शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, जबकि पाकिस्तानी पुरुष से विवाह करने पर पुरुष को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती है। कश्मीर में सूचना का अधिकार मान्य नहीं है और यहाँ पंचायतों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा कश्मीर से बाहर रहने वाले लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते और इन अजीबोगरीब कानूनों के कारण कश्मीर भारत के अधीन होते हुए भी भारत का भाग नहीं था। हालांकि अब ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर धारा 370 निरस्त होने से अब ये एक आम केंद्र शासित प्रदेश है और तमाम भारतीय कानून अब यहाँ लागू हैं। अब की जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 3 देशों का शासन है और तीनों के पास परमाणु शक्ति है। पहला कश्मीर, दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर और तीसरा चीन अधिकृत अक्साई चिन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में सबसे लंबी रेलवे टनल कश्मीर में है। ये टनल भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। इस टनल को बनिहाल रेलवे टनल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये टनल एशिया की चौथी सबसे लंबी रेलवे टनल है। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल के बारे में तो आप जान ही गए। अब आपको भारत की सबसे लंबी रोड टनल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये टनल कश्मीर में ही स्थित है। 9 किलोमीटर लंबी चेनानी नशरी टनल कश्मीर के चेनानी में स्थित है। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर का निर्माणाधीन चिनाब पुल विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज माना जाएगा, जो भारत के कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर में अमरनाथ गुफा में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंगम है, जो कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। एक प्रचलित कथा के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने की थी। साथ ही भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य टेम्पल के खंडहर कश्मीर में स्थित है और इसका निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। आपको तो पता ही होगा कश्मीर में भयानक ठंड होती है। बता दें कि यहाँ स्थित द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ तापमान -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। आज भले ही पोस्ट ऑफिस हमारे बीच उतना लोकप्रिय नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में स्थापित ये सर्विस पूरे भारत में अपना नेटवर्क इस तरह फैलाए हुए है कि चाहे वो महानगर हो या सुदूर गांव या पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं और वो ये है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर में डल झील के पश्चिमी किनारे पर एक हाउस बोट पर बनाया गया था। कश्मीर के बारे में और भी कई मजेदार किस्से हैं, जैसे कि कश्मीर में एक ऐसी घाटी है जिसका नाम एक हिंदी फिल्म के नाम पे रखा गया है। जी हाँ, पहलगाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक घाटी है जिसका नाम बेताब घाटी है, जिसका नाम हिंदी फिल्म बेताब के नाम पे रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, इसलिए इस घाटी का नाम बेताब घाटी रख दिया गया। क्या आपको पता है पूरे एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कश्मीर में ही स्थित है, जिसका नाम वुलार झील है और ये झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि गुलमर्ग गोंडोला भारत में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे रोपवेज में से एक है, जिसकी कुल हवाई दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि कश्मीर में हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों के अलावा मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हजरत बल श्राइन भी श्रीनगर में ही स्थित है। ये स्थल इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर बालों का एक कतरा है जिसे पैगंबर मोहम्मद का माना जाता है। आपने एक ऐड जरूर देखा होगा जिसमें बोला जाता है जुबां केसरी, मगर आपने कभी ये सोचा है कि केसर इतने महंगे क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि केसर केवल कश्मीर में उगाया जाता है, वो भी बहुत मेहनत और बहुत ही कम मात्रा में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कश्मीर ने दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्यकरण वाले प्रदेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है, जिसके तहत 12 लाख की आबादी पर 1 लाख सैनिक है, जिसका मतलब कश्मीर के हर 10 नागरिकों पे 1 सैनिक तैनात है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में कोई भी स्लम एरिया नहीं है। यहाँ सब ऑथराइज्ड जगहों पे ही रहते हैं। आपको कहीं भी झुग्गी झोपड़ी देखने को नहीं मिलेगी। सब साफ सुथरी जगहों पे रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास अपनी जमीन और अपना घर है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये पता चलता है कि वर्तमान कश्मीर का क्षेत्र पहले आबाद भूमि नहीं था। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरी एक झील थी। अगर कश्मीर के इतिहास की बात की जाए तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। उसके बाद कश्मीर में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप से विकास हुआ। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक किया था। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। सन 1773 से 1782 तक राजा रंजीव देव ने जम्मू और कश्मीर पे शासन किया। 1947 तक जम्मू
जम्मू और कश्मीर पर डोगरा शासकों ने राज किया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। कश्मीर की भाषा की अगर बात करें तो कश्मीर में लोग कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी या भोटी बोलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ शीना, गुजरी, पंजाबी, पहाड़ी और किश्तवाड़ी बोली बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। दोस्तों, कश्मीर का ऑफिशियल स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड हंगुल और काली गर्दन वाली क्रेन यानी ब्लैक नेकेड क्रेन है। तो दोस्तों, ये था धरती का स्वर्ग कश्मीर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कश्मीर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो कश्मीर, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।